हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एड्यूमैथ बाय मानसी। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस कर चुके हैं जो हमने चैप्टर 1 सेट्स मैथ्स का हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का। आज हम वेन डायग्राम्स और ऑपरेशंस ऑन सेट्स और फिर एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करेंगे। वेन डायग्राम्स होते क्या है? ये एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन सेट्स, जिसे हम एक डायग्राम की फॉर्म में लिखते हैं। हमने दो सेट्स के बीच में एक रिलेशन पढ़ा था जिसे हमने सबसेट कहा था। तो सबसेट भी दो सेट्स के बीच में एक तरीके का रिलेशनशिप ही है। ठीक है, आज हम कुछ अलग तरीके के रिलेशनशिप्स सेट्स के बीच में पढ़ने वाले हैं, जिन्हें हम ऑपरेशंस का नाम देंगे सेट्स के बीच में। तो most of the relationships between sets can be represented by means of diagrams which are known as Venn diagrams. डायग्राम्स की फॉर्म में सेट्स के बीच में रिलेशनशिप जब हम इस्टेब्लिश कराते हैं तो वो होता है हमारे वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स में हम कैसे कैसे डायग्राम्स ले सकते हैं? इसमें हम रेक्टेंगल्स और क्लोज्ड कर्व्स, यूजुअली हम सर्कल्स लेते हैं उसमें। तो वेन डायग्राम्स कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स एंड क्लोज्ड कर्व्स, यूजुअली सर्कल्स। यूनिवर्सल सेट जो होते हैं हम उनको रेक्टेंगल के रूप में लिखते हैं और उनके जो सबसेट्स होते हैं उनको सर्कल्स की फॉर्म में डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 एंड सो ऑन टू 10, इतने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, और ए यू का ही कोई सबसेट है। ए के अंदर एलिमेंट्स है 2 4 6 8 और 10। अब इस यूनिवर्सल सेट को हमने बोला कि रेक्टेंगल से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाया, उसके ऊपर यू लिख दिया क्योंकि यूनिवर्सल सेट है। अब इस यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस यूनिवर्सल सेट में ये एलिमेंट्स ऐसे कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं, लेकिन अब मुझे इसका कोई सबसेट लेना है ए, जो इसी के अंदर हो, और जो सबसेट होगा मुझे उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करना है। तो सर्कल के अंदर वो सभी एलिमेंट्स ले लेती हूँ 2 4 6 8 10, और बाकी जो बचे हैं वो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर दिखा देंगे। तो देखिए कैसे, लुक एट दिस, ये ए सेट है। ए सेट के अंदर 2 4 6 8 10, क्योंकि ये सबसेट है यूनिवर्सल सेट का तो इसे सर्कल से रिप्रेजेंट किया है। और बाकी जो एलिमेंट ए के अलावा जो इसमें बचे 1 3 5 7 9, वो अलग से इस सर्कल के बाहर इसी रेक्टेंगल के अंदर रिप्रेजेंट कर देंगे। सो दिस इज़ द वेन डायग्राम ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड ए। हम बचपन से ऑपरेशन और नंबर्स पढ़ते आ रहे हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। जैसे 25 में अगर हम 10 ऐड करते हैं तो 35 आता है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं 25 और 10 का 250 आता है, 25 माइनस 10 करते तो 15 आता है, और 25 डिवाइडेड बाय 10 तो 2.5 आता है। तो ये जो ऑपरेशंस है ये दो नंबर्स के बीच में परफॉर्म किए जाते हैं टू गेट अनदर नंबर। ऑपरेशंस आर परफॉर्म बिटवीन पेयर ऑफ नंबर्स टू गेट अनदर नंबर। ऐसे ही जैसे हम नंबर्स पे ऑपरेशन करते थे, अब सेट्स पर ऑपरेशन होगा। वो अब उनका नाम क्या हो जाएगा? जैसे इसमें ऑपरेशन ऑन नंबर्स होते थे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, उनके सेट्स के ऑपरेशन थोड़ी डिफरेंट होते हैं। उनको यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट का नाम दे दिया जाता है। तो चलिए हम एक एक करके सारे ऑपरेशंस पढ़ते हैं सेट्स के। Operations on sets. There are some operations which when performed on two sets give rise to another set. कुछ operations हैं जो सेट पर परफॉर्म किए जाते हैं कुछ एक अनदर सेट निकालने के लिए।
मीन्स जब हम दो सेट पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें एक अनदर सेट मिलता है। फर्स्ट ऑपरेशन है सेट्स पर यूनियन ऑफ सेट्स। लेट ए एंड बी बी टू एनी सेट्स, द यूनियन ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। ये जो यू का सिंबल है इसको हम यूनियन कहते हैं। इज द सेट which consists of all the elements of A and all the elements of B, the common elements being taken only once। इस A यूनियन B में एक अनदर सेट है, क्योंकि A और B के बीच में एक ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है जिसको हम यूनियन का नाम दे रहे हैं। अब इन दोनों को A सेट है, मान लीजिए 1 3 5 7 9, और B एक सेट है जिसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो जब मैं A यूनियन B परफॉर्म करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, ये यूनियन कहता है कि आप जब इस पर यूनियन लगाया जाएगा तो इसके एक अनदर सेट मिलेगा जिसके अंदर A के एलिमेंट्स भी आएंगे और B के एलिमेंट्स भी आएंगे, लेकिन जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं वो एक ही बार लिखने हैं आपको। जैसे A के अंदर क्या है 1 3 5 7 9, तो A यूनियन B में A के एलिमेंट्स तो आएंगे ही सारे, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिए 1 3 5 7 9। अब B के एलिमेंट्स भी सारे जितने भी हैं वो A यूनियन B के अंदर आएंगे, लेकिन अगर कोई एलिमेंट ऐसे हैं B के अंदर जो A में भी है तो सिर्फ उन्हें एक ही बार लिखना है। जैसे 2 B के अंदर है तो वो A यूनियन B में आएगा, लेकिन वो A में नहीं है तो इसको यहाँ पर ले सकते हैं। 3 जो है वो A में भी है और B में भी है, तो आएगा तो A यूनियन B में, लेकिन एक ही बार आएगा, क्योंकि हम वो A में था तो हम एक बार लिख चुके हैं, तो उसको यहाँ दोबारा लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि सेट के अंदर हम एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं। अब 4 आएगा, 5 क्योंकि ऑलरेडी A का एलिमेंट था वो लिख चुके हैं तो इसमें रिपीट नहीं होगा। 6 आएगा, 8 7 ऑलरेडी लिख चुके हैं तो रिपीट नहीं होगा। 8 फिर 9 भी लिख चुके हैं, 10 आएगा यहाँ पर। तो A यूनियन B कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A and all the elements of B, the common elements being taken only once। अगर हम इस सेट को एज असेंडिंग ऑर्डर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ ये भी सही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए अब हम इसको यूनियन ऑफ सेट्स की एक डेफिनेशन देखते हैं, एक अदर डेफिनेशन, और वेन डायग्राम से उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो। अनदर डेफिनेशन ऑफ ए यूनियन बी इज़ द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is the set A union B which consists of all those elements which are either in A or B। और उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो A यूनियन B इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। दैट इज़ अगर A और B का यूनियन किया जा रहा है और एक सेट हमें मिल रहा है तो उस सेट के अंदर कौन एलिमेंट होंगे, A यूनियन B के अंदर जो एलिमेंट होंगे उनमें जो भी आप एलिमेंट पिक करोगे वो या तो A का एलिमेंट होगा या B का एलिमेंट होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों में हो, तो वो भी केस यहाँ पर बन सकता है। सो अगर मैं उसको वेन डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहती हूँ तो U को यूनिवर्सल सेट से आएंगे ये सेट A और B, तो यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। A और B जो सेट हैं इसके अंदर जिन्हें हमने सर्कल से रिप्रेजेंट किया है, दिस सर्कल इज सेट A एंड दिस सर्कल इज सेट B। इफ़ वी वांट टू फाइंड व्हाट इज़ A यूनियन B, A यूनियन B जो है पूरा जो शेडेड रीजन आप देख रहे हैं ये A यूनियन B को रिप्रेजेंट करता है। A और B पूरा कवर हो जाए तो सबके एलिमेंट A यूनियन B में चले जाएंगे, A और B दोनों के।
अब हम एक्सरसाइज करते हैं स्टार्ट, जिसमें उसमें भी अभी हम यूनियन से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं पहले वो सॉल्व करते हैं, फिर हम इंटरसेक्शन करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। आपको हर पार्ट में 2 सेट दिए हुए होंगे, उनका आपको यूनियन निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है इसने x इक्वल टू सेट है 1 3 5, y एक सेट है हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3। हमें फाइंड करना है यूनियन ऑफ x एंड y, सो वी डिनोट इट बाय x यूनियन y। अब इस सेट के अंदर कौन कौन एलिमेंट आएंगे, यूनियन की डेफिनेशन ये कहती है कि इसके अंदर x के एलिमेंट भी आएंगे और y के एलिमेंट भी आएंगे, और जो कॉमन एलिमेंट होंगे जो x में भी होंगे y में भी होंगे उन्हें हम वन टाइम ही लिखेंगे। तो x के एलिमेंट क्या है 1 3 5, x में भी है 1 और y में भी है 1, तो हम लिखेंगे 1 2 3 एंड 5। पहले आप x के एलिमेंट लिख दीजिए सारे 1 3 5। अब आप इसको देखिए, y में 1 है तो वो तो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, 2 नहीं आया पहले तो 2 को लिख दीजिए, और 3 ऑलरेडी आ चुका है तो नहीं लिखेंगे। अब उसको असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करके लिख सकते हैं 1 2 3 5। दिस इज़ द यूनियन ऑफ द सेट x एंड y। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड पार्ट, set A having elements A, E, I, O, U and set B has elements A, B and C. So we want to find A union B. A union B का मतलब कि इसके भी एलिमेंट्स आ जाएंगे और इसके एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। तो A, E, I, O, U कॉमा, क्योंकि A तो पहले ही आ चुका है यहाँ पर, तो B आएगा और C आएगा। सो सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे यहाँ पर, और जो कॉमन है सिर्फ A कॉमन है इसमें, तो उसको एक बार लिख के यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। थर्ड पार्ट देखिए, A इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। B सेट इज एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। सो A और B को सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, हम पहले इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। फर्स्ट सेट, वो जो A सेट है वो कहता है कि x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। अब 3 के मल्टीपल नेचुरल नंबर कौन कौन हो सकते हैं, 3 का टेबल लिख दीजिए बस, इनफाइनाइट टाइम्स तक 3 3 2 6 9 10 12 15 एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट ही चलता रहेगा। B एक सेट है, इसके अंदर वो सभी नेचुरल नंबर आते हैं जो लेस देन 6 है। 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 1 2 3 4 5। इन दोनों सेट का यूनियन क्या होगा, इन दोनों के एलिमेंट्स को लिख दीजिए, जो कॉमन है उनको एक बार लिख दीजिए। तो 1 2 3 4 5 और 3 ऑलरेडी आ गया है, तो 6 9 12 15 एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट, ये इन दोनों सेट्स का यूनियन हो जाएगा। Now let's discuss fourth part. Set A in set builder form is given x such that x is a natural number and value of x lies between 1 and 6 and 1 पे strict inequality है और 6 पे इक्वल भी है, यानी 6 को भी इंक्लूड करना होगा। सो ए को रोस्टर फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 2 3 4 5 6, ठीक है। और B जो है x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड वैल्यू ऑफ x लाइज बिटवीन 6 एंड 10। सो इसकी वैल्यू होगी 7 8 9, क्योंकि इसमें 6 और 10 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ है यहाँ पर। सो A यूनियन B अगर हमें लिखना है तो वो क्या होगा, इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हम लिख देंगे सेट के अंदर, तो वो A यूनियन B होगा, यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 इज़ द यूनियन ऑफ सेट A एंड B। फिफ्थ है A सेट इज़
1,2,3 एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, और एक बी सेट है जो एम्प्टी सेट है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, नोट मैंने लिखा है कि एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है यानी एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर एटलीस्ट वन एलिमेंट है। ठीक है, अब जब भी आप नॉन एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट के साथ यूनियन करते हैं तो वो नॉन एम्प्टी सेट खुद ही आ जाता है, यानी कि इफ़ एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट देन एक्स यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, एम्प्टी सेट के अंदर तो नहीं होते कोई भी एलिमेंट, तो जब उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो आप यूनियन भी करेंगे तो सिर्फ एक्स ही आएगा। सो फिफ्थ पार्ट में ए इक्वल टू 1 2 3 और बी इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट है, तो ए यूनियन बी करेंगे यानी कि ए यूनियन एम्प्टी सेट करेंगे तो ए ही आ जाएगा, सेट ए ही आएगा। और सेट ए क्या है? सेट हैविंग एलिमेंट्स 1 2 एंड 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज लेट ए इज़ अ सेट having elements A and B. B is a set having elements A, B and C. Question is A subset of B and what is A union B? क्या A B का सबसेट है? तो कैसे हम इसको वेरीफाई करेंगे? Since both the elements of A, that is A and B, are present in the set B, A और B दोनों ही सेट B के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए A जो है वो B का सबसेट हो जाएगा। A इज़ अ सबसेट ऑफ B। अब A यूनियन B कैसे निकालेंगे? A B C, A यूनियन B होगा ए सेट हैविंग बोथ हैविंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स A एंड B। ठीक है, तो वो A यूनियन B हो जाता है, ये तो आसान ही था। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। आपको 4 सेट्स गिवन हैं ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो आपको कुछ पूछा गया है यहाँ पर ए यूनियन बी निकालिए, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी। तो ये सब आपको सेट्स देखने हैं जो भी गिवन है, और बी या सी और डी, तो उनके बेसिस पर आपको इनका यूनियन करना है। जैसे ए यूनियन बी करना है आपको, तो ए और बी के एलिमेंट्स को लिख दीजिए और जो रिपीट हो रहे हैं उनको सिर्फ एक बार ही लिखना है। सो ए यूनियन बी क्या आएगा? ए यूनियन बी विल बी 1 2 3 4 5 6। ए यूनियन सी क्या आएगा? ए और सी के सभी एलिमेंट्स को यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि कोई रिपीटेशन नहीं है तो सब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को यहाँ पर राइट डाउन किया है। बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन लेंगे तो क्या आएगा? 3 4 5 6, इसमें भी है इसमें भी है, तो 1 टाइम लिखेंगे, और 7 8। बी यूनियन डी, बी और डी का यूनियन, बी इज़ 3 4 5 6 और डी है 7 8 9 10, तो इन दोनों का यूनियन करके हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब आप एक बात बताइए, जब हम बचपन में 3 नंबर्स को ऐड कर रहे होते थे तो कैसे करते थे? 3 + 5 + 7 अगर आपको गिवन है तो चाहे आप पहले 3 और 5 को ऐड करके 8 आ जाएगा, फिर 8 में 7 ऐड कर दीजिए 15 आएगा, या आप ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 5 और 7 में ऐड किया तो 12 आ गया, और फिर 12 में 3 ऐड कर दिया तब 15 आएगा। तो ऐसे ही सेट में है, आप ए यूनियन बी पहले निकाल लीजिए फिर उसका सी के साथ यूनियन कर दें, या बी यूनियन सी पहले निकाल लीजिए और फिर उसका ए के साथ यूनियन कर दीजिए, बात एक ही है। ए यूनियन बी यूनियन सी निकालने के लिए पहले मैंने यहाँ पर ए यूनियन बी निकाल लिया है, ए और बी का यूनियन जो ये आएगा 1 2 3 4 5 6। फिर जो ए यूनियन बी आया है उसका सी के साथ यूनियन ले लेंगे, ए यूनियन बी इज़ 1 2 3 4 5 6, और फिर यूनियन और किसके साथ लेना है? सी के साथ, तो सी क्या है? 5 6 7 8, दोनों सेट्स का यूनियन आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दिस इज़ द यूनियन ऑफ ए बी एंड सी। अब
मैंने आपको बताया कि पहले आप ए यूनियन बी निकाल के सी के साथ यूनियन कर दीजिए, या बी और सी का यूनियन निकालने के बाद ए के साथ यूनियन कर दीजिए, एक ही बात होती है। तो आप ऐसे भी ऑल्टर मेथड है कि बी यूनियन सी निकाल लो पहले, 3 4 5 6 और 5 6 7 8 का यूनियन आएगा 3 4 5 6 7 8। फिर उसका ए के साथ यूनियन करेंगे तो 1 2 3 4 5 4 है ए, और ये यूनियन करना है बी यूनियन सी के साथ, तो ये क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज़ द ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आप जिससे भी चाहें उस मेथड से कर सकते हैं। सिक्स्थ के जैसे ही है सेवेंथ और एट्थ पार्ट। इसमें सेवेंथ में बोला गया है, सॉरी सिक्स्थ और सेवेंथ है आपके, फिफ्थ जो फिफ्थ पार्ट करा है उसके जैसे हैं। ए यूनियन बी यूनियन डी निकालना है, तो ए यूनियन बी जो है वो आएगा 1 2 3 4 5 6। फिर उसका ए यूनियन बी जो है उसके साथ उसका डी के साथ यूनियन कर देंगे तो ए यूनियन बी यूनियन डी आ जाएगा। बी यूनियन सी यूनियन डी निकालने के लिए पहले बी यूनियन सी निकाल लेंगे और फिर इसका डी के साथ यूनियन करने पे हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको यूनियन निकालना आ गया होगा अब दो सेट्स का। अब हम इंटरसेक्शन पढ़ते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है। Intersection of sets. The intersection of sets A and B is denoted by A intersection B। इस सिंबल से हम इंटरसेक्शन को डिनोट करते हैं। Is the set of all elements which are common to both A and B। जो कॉमन एलिमेंट्स का सेट होता है जो ए में भी है और बी में भी है वो आपका इंटरसेक्शन होता है। जैसे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो ये उन सभी सेट का कलेक्शन है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ओके, अगर हम इसे वेन डायग्राम के रूप में लिखें तो यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल की फॉर्म में और ए और बी को सर्कल की फॉर्म में। तो ए और बी यूनियन में क्या हुआ था, यूनियन में ए के भी एलिमेंट्स आ गए थे, बी के एलिमेंट्स भी आ गए थे और जो कॉमन थे वो भी आ गए थे। लेकिन इंटरसेक्शन में सिर्फ जो कॉमन एलिमेंट है जो ए में भी है और बी में भी है वो एलिमेंट, यानी ये जो ये वाला एरिया है जो ओवरलैप कर रहा है दोनों को, ये वाला रीजन जो है ये इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आएंगे। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8। तो मुझे अगर इसका इंटरसेक्शन लिखना है तो वो क्या आएगा, इंटरसेक्शन में आपको देखना होगा कि कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। देखिए 2 ए में है, बी में भी है, और 4 ए में प्रेजेंट है और बी में भी प्रेजेंट है। तो 2 और 4 ऐसे एलिमेंट हैं जो ए में भी इंक्लूडेड है और बी में भी इंक्लूडेड है। तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर 2 और 4 आएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। अब हम एक्सरसाइज 1.4 के जो इंटरसेक्शन ऑफ सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी आपको पार्ट्स दिए हुए थे उन सब में क्या था, दो दो पेयर दे रखे थे सेट्स के, तो उनका यूनियन निकाला था हमने क्वेश्चन नंबर 1 में। अब इन जो भी वो सेट्स गिवन हैं उनका हमें इंटरसेक्शन निकालना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में एक्स दिया है, एक सेट हैविंग एलिमेंट्स 1 3 एंड 5, वाई इज़ अ सेट हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3। हमें इसका इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि जो कॉमन एलिमेंट है दोनों सेट्स में वो सेट के अंदर लिखने हैं, वो आपका इंटरसेक्शन होता है। सो एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या आएगा, जो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है 1 और 3 दोनों में है, इसलिए इसका इंटरसेक्शन होगा सेट हैविंग एलिमेंट्स 1 एंड 3।
नेक्स्ट सेट इज ए सेट हैविंग एलिमेंट्स ए ई आई ओ यू एंड बी में है ए बी सी। इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स कौन है? ए, केवल ए ही है जो दोनों में आ रहा है, तो इन दोनों सेट्स के इंटरसेक्शन में आएगा ए। सो दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। नाउ थर्ड सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ थ्री। तो ये हमने देखा था सेट की क्या होगा, ऐसे नेचुरल नंबर जो थ्री के मल्टीपल्स हैं। थ्री का टेबल लिख दीजिए, 3, 6, 9, 12 अप टू कहाँ तक? इनफाइनाइट टाइम्स आएगा। बी जो है वो सेट है, उसमें वो सभी नेचुरल नंबर लेने हैं जो लेस देन 6 हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5। इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं? ओनली 3। सो इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा? 3। सो ये सिंगलटन सेट 3 इज द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ए एक सेट है जिसमें वो सभी नेचुरल नंबर हैं जो 1 और 6 के बीच लाई करते हैं, और 6 को भी इंक्लूड करना है, 1 को इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। ए इज अ सेट हैविंग एलिमेंट्स 2, 3, 4, 5 एंड 6, एंड बी में 6 से 10 के बीच जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लेने हैं, 7, 8, 9। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इन दोनों सेट्स के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, और इंटरसेक्शन में तो वो एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन हो, यानी कि इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होगा? अ सेट हैविंग नो एलिमेंट। और एक सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट बोलते हैं। एक नोट यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इफ़ टू सेट्स एक्स एंड वाई हैव नो एलिमेंट इन कॉमन, यानी एक्स और वाई दो ऐसे सेट हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो उन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन हमेशा एक एम्प्टी सेट आएगा, यानी कि एक्स और वाई का इंटरसेक्शन जहाँ पर एक्स और वाई में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, क्या आएगा? एक एम्प्टी सेट आएगा। ये बात ध्यान रखेंगे। फिफ्थ में एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3, और एक सेट है बी जो है एम्प्टी सेट। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? इंटरसेक्शन बी मीन्स द सेट हैविंग एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ सेट। अब बी के अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, जब उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो दोनों में कोई कॉमन कैसे आ सकता है? तो इसका मतलब जो ए इंटरसेक्शन बी होगा उसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा, यानी अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, उसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट बोलते हैं। तो इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन भी एम्प्टी सेट आ जाएगा। इसके लिए एक नोट देखेंगे, जैसे मैंने इसी पार्ट के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन में यूनियन के लिए बताया था कि अगर हम किसी नॉन एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट के साथ यूनियन करते हैं तो वो नॉन एम्प्टी सेट खुद ही आ जाता है, यानी एक्स यूनियन एम्प्टी सेट एक्स आ जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर एक नोट लिख देखिए, अगर एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है और वाई एम्प्टी सेट है, दैट इज़ वाई इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, तो जब हम एक्स इंटरसेक्शन वाई करेंगे, यानी एक्स इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट करेंगे, तो वो एम्प्टी सेट खुद ही आ जाएगा। वहाँ पे क्या आ रहा था? यूनियन में एक्स आ रहा था एम्प्टी सेट के साथ में यूनियन लेने पे, और यहाँ एक्स का नॉन एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन जब लेते हैं तो एम्प्टी सेट खुद आ जाता है। ये नोट आप साथ साथ लिखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 4 सेट दिए हैं ए बी और सी, और कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो ए सेट जो है वो है 3, 5, 7, 9, 11 एलिमेंट है उसमें, और बी सेट जो है वो 7, 9, 11, 13। इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं? 7, 9 एंड 11। सो इंटरसेक्शन बी इज़ 7, 9, 11। बी इंटरसेक्शन सी निकालने के लिए पहले बी को लिख दिया और फिर इंटरसेक्शन सी। दोनों में कॉमन क्या है? 11 एंड 13। सो बी इंटरसेक्शन सी इज़ द सेट हैविंग एलिमेंट्स 11 एंड 13। क्वेश्चन नंबर 3 में है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी।
ये मैंने आपको यूनियन में भी बताया था कि आप कोई भी ऑपरेशन पहले परफॉर्म कर सकते हैं। दैट मीन्स ए यू इंटरसेक्शन सी आप पहले निकाल लीजिए और फिर उसका डी के साथ इंटरसेक्शन कर लेंगे, या सी इंटरसेक्शन डी निकाल के उसका ए के साथ इंटरसेक्शन कर लीजिए। हमने ए इंटरसेक्शन सी निकाला पहले, जो आया है सिंगल्टन सेट 11। फिर ए इंटरसेक्शन सी का डी के साथ इंटरसेक्शन किया हमने, जो है ए इंटरसेक्शन सी सिंगल्टन 11 है, और डी जो सेट है वो है सेट हैविंग एलिमेंट्स 15 एंड 17। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट दोनों सेट के अंदर कॉमन नहीं है। इस सेट में और इस सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अभी मैंने बताया आपको, अगर एक्स और वाई जो दो सेट हैं जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसका मतलब उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आएगा। इसका ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी एम्प्टी सेट आएगा। अब ए इंटरसेक्शन सी को मैंने यहाँ पे निकाल के दिखा ही दिया है, तो मैंने यहाँ पर दोबारा नहीं लिखा, सीधा आंसर लिख दिया। वो आप यहाँ से देखेंगे कि इसमें 7 3 5 7 9 11 है और 11 13 15 है सी के एलिमेंट। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या था? 11, तो 11 इसका आंसर है, सिंगलटन सेट 11। अब बी इंटरसेक्शन डी देखिए, बी में ये एलिमेंट्स हैं 7 9 11 13 और डी में है 15 और 17। तो दोनों में ही कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। दैट मीन्स इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ जाएगा। ओके, देखिए आप नंबर्स में ब्रैकेट्स में अगर कोई नंबर्स दिए हैं 2 + 1 ब्रैकेट है और फिर 5 यहाँ पे लिखा है 5-, तो आप पहले किसको प्रेफरेंस देते थे सॉल्व करने में? पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हो, फिर आप जो आता है उसको 5 में से उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब हमारा आंसर आता है। तो ये कुछ इसी टाइप का है सेट्स में भी, कि जो आपको ब्रैकेट पे गिवन है पहले आप उसे सॉल्व कर लीजिए। बी यूनियन सी निकाल लेंगे, बी 7 9 11 13 है और सी 11 13 15 है। तो इन दोनों का यूनियन का मतलब दोनों में जो एलिमेंट्स हैं उनको लिख देंगे और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे। तो बी यूनियन सी आएगा 7 9 11 13 15। अब बी यूनियन सी का ए के साथ इंटरसेक्शन करना है, ए इंटरसेक्शन ए सेट लिखा, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं 7 9 एंड 11। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 7th पार्ट में आपसे पूछा गया है कि ए और डी का इंटरसेक्शन निकालना है। ए सेट है 3 5 7 9 11 और डी सेट है सेट हैविंग एलिमेंट्स 15 एंड 17। दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए ये एम्प्टी सेट आएगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकालना है 8th पार्ट में, तो बी यूनियन डी पहले निकालेंगे क्योंकि वो ब्रैकेट पे मेंशन है, आप रिप्रेजेंटेड है। सो पहले 7 9 11 13 का 15 17 के साथ यूनियन करना है। यूनियन मीन सारे एलिमेंट्स को लिख देना है यहाँ पर। तो 7 9 11 13 15 17। अब बी यूनियन डी का ए के साथ इंटरसेक्शन करना है। ए लिख लेंगे यहाँ पर 3 5 7 9 11 और डी लिख लेंगे, बी यूनियन डी लिख लेंगे। दोनों में कॉमन कौन कौन से एलिमेंट है? 7 9 11, तो ये इंटरसेक्शन आ जाएगा इसका। So this is the required answer. 9th क्वेश्चन देखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले हम इसमें ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए और बी का इंटरसेक्शन, ए क्या है 3 5 7 9 11 और बी है ये, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब सिर्फ 7 9 और 11 आएंगे इसमें। बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन करना है, तो सब सारे एलिमेंट्स यहाँ पर लिख देंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ में, तो ये हमने निकाला है इंटरसेक्शन बी, ये बी यूनियन सी निकाला है। इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब 7 9 11 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इन 10th पार्ट ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी फाइंड करना है। ए यूनियन डी मीन्स ए और डी का यूनियन निकाल लेंगे।
आएगा 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17। डी यूनियन सी निकालेंगे 7, 9, 11, 13 और 11, 13, 15 का यूनियन विच इज़ 7, 9, 11, 13, 15। और इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन ए यूनियन डी और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। दोनों सेट्स में जो कॉमन आएंगे, ए यूनियन डी लिखा पहले हमने यहाँ पर जो आया, और ये बी यूनियन सी, इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा जो सेट में कॉमन है 7, 9, 11 और 15। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 में ए, बी और सी और डी 4 सेट्स गिवन है और ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है आपको। इनको पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके जो हमसे पूछा गया है, दो सेट्स के इंटरसेक्शन पूछे हैं, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे, बट उससे पहले हम इनको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। अब एक्स, ए जो सेट है वो कहता है कि एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, तो सभी नेचुरल नंबर्स का सेट हो जाएगा ये। सेट ए विल बी हैविंग एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट। अब बी सेट में इवन नेचुरल नंबर्स लेने हैं, तो वो सभी नेचुरल नंबर्स जो इवन है कौन होंगे, 2, 4, 6, 8, 10 अप टू इनफाइनाइट। सी इज़ द सेट हैविंग एलिमेंट्स जो ऑड नेचुरल नंबर हैं। ऑड नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11। अब डी सेट में सारे प्राइम नंबर्स आएंगे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट। फर्स्ट पार्ट में वी आर आस्क्ड टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। अब ये ए सेट है हमारे पास, ये बी सेट है। ए सेट के अंदर सभी नेचुरल नंबर्स हैं और बी सेट के अंदर इवन नेचुरल नंबर्स हैं। अब ये बताइए इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो इनमें कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे, 2, 4, 6, 8, 10। तो यानी जितने भी इवन नेचुरल नंबर्स हैं वो इसके इंटरसेक्शन में आएंगे, 2, 4, 6, 8, 10, है ना। जो खुद बी सेट है ना, सारे इवन नेचुरल नंबर का सेट, तो ये बी ही, तो यानी इसका ए और बी का इंटरसेक्शन खुद बी ही आ रहा है। इन सेकेंड पार्ट वी आर आस्क्ड टू फाइंड ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी का इंटरसेक्शन मीन्स ए और सी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, इसमें कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे, जो और नेचुरल नंबर है 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो इसमें और इसमें और नेचुरल नंबर कॉमन, मतलब ये सी के ही इक्वल आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी। थर्ड में बोल रहा है ए इंटरसेक्शन डी फाइंड करने के लिए, तो इन सब में, इन दोनों सेट्स में जो डी में एलिमेंट है वो, ये इसमें तो सारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो डी के, ये डी का ही तो सबसेट, जो डी सबसेट बना है वो ए से ही बना है। तो ये सारे एलिमेंट्स किस में है, डी में भी है, ए में भी है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन डी क्या आएगा, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट, जो डी के ही इक्वल है, हेंस ए इंटरसेक्शन डी इक्वल टू डी। फोर्थ पे हमें फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन सी। अब बी क्या, बी सेट है जिसके अंदर सारे इवन नेचुरल नंबर्स आते हैं, और सी एक सेट है जिसके अंदर ऑड नेचुरल नंबर आते हैं। अब ये बताइए कि जो ऑड नंबर्स हैं क्या वो कभी इवन हो सकते हैं, या जो इवन है या वो ऑड हो सकते हैं, यानी इसका कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आएगा, इसका कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आएगा, यानी इसमें कोई भी और नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसमें कोई भी इवन नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो दोनों में ही कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जब दोनों में सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वो उनका इंटरसेक्शन किसके इक्वल आता है, एम्प्टी सेट के इक्वल आता है। हेंस बी इंटरसेक्शन सी इज